हेलो गाइस। तो कैसे आप लोग अभी जा रहे हैं एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका दिया हुआ है ए, जिसमें हम लोग को सॉल्व करना है ए इनवर्स। ठीक है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके इतना लाना है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। ये होता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ठीक है, तो जो ए दिया हुआ है उस मैट्रिक्स में 2 माइनस लेमडा इंटू 1, ये 1, ये 0, 1 माइनस लेमडा, ये भी 0, ये 1, ये 1, ये 2 माइनस लेमडा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद इसमें एक फार्मूला होता है लेमडा क्यू माइनस ए। इसके आगे फार्मूला होता है ए 1 1 प्लस ये 2 2 प्लस ए 3 3 लेमडा स्क्वायर प्लस m 1 1 प्लस m 2 2 प्लस m 3 3। यहाँ पे हो जाएगा लेमडा माइनस ये होता है डिटर्मिनेंट ये। ठीक है, अब यहाँ पे तो लेमडा क्यों हो गया। अब ए 1 1 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए 2, तो 2 लिखेंगे। ए 2 2 का मान कितना दिया 1, तो 1 रखेंगे। ए 3 3 का मान कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 2, तो 2 रख दिए। लेमडा स्क्वायर है तो लेमडा स्क्वायर प्लस m1 1 होता है इस रो में, इसको और इसको बंद कर देंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई और इसको माइनस कर देंगे। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ हो गया 2। दूसरे इक्वेशन में m22 में इसको और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, मतलब कि ये वाला और इसको बंद कर देंगे, इसमें इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको माइनस करेंगे। तो 2 2 जा कितना होता है 4, और 4 और ये 1 1 जा होता है 1। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो नहीं, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस है तो प्लस m3 3 होता है ये और ये ऐसे बंद कर देंगे इसको। ठीक है, ऐसे जब इसको और इसको बंद कीजिएगा तो ये इसमें और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 और ये होगा 0। तो यहाँ पर फिर कितना आ गया 2। इतना करने के बाद आप लोग केएलसी निकालिएगा। ठीक है, केएलसी निकालने के बाद इसमें ऑन कीजिएगा केएलसी को, और केएलसी ऑन हो जाए जब, तो देखिए क्या कर रहे हैं। केएलसी को यहाँ पे मेरा पहले से कि था तो इस एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, रुक जाइए आप लोगों को बताने के लिए। मोड को 3 टाइम क्लिक कीजिएगा, दिख रहा है आप लोग को। मोड को 3 टाइम्स क्लिक कर दीजिएगा, 1 2 3। उसके बाद जो मैट दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं 2 पे यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा। ये हो गया तो आप यहाँ पे फिर क्लिक कीजिएगा शिफ्ट फिर 4 फिर DIM। फिर मैट्रिक्स कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट मेरा रो इंटू कॉलम इसका कितना था 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 का था। तो यहाँ पे 3 इजकल टू कर देंगे, फिर 3 फिर इजकल टू कर देंगे। पहले का मेरा मैट्रिक्स क्या है, A11 क्या है 2 2 इजकल टू 1 इजकल टू 1 इजकल टू 0 इजकल टू 1 इजकल टू 0 इजकल टू 1 इजकल टू 1 इजकल टू 2 इजकल टू। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग AC पे क्लिक कर दीजिएगा। सारा मैट्रिक्स एक लाइन से ले लिए, उसके बाद AC पे क्लिक कर दीजिए। AC हो जाने के बाद आप लोग फिर से क्लिक कीजिएगा शिफ्ट 4। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे राइट साइड क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे 1 टाइम्स ये आ गया डिटर्मिनेंट।
इस पे 1 पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना हो गया, फिर शिफ्ट क्लिक कीजिएगा, फिर 4 क्लिक कीजिएगा, और ये मैथ जो दिखा रहे हैं यहाँ पे 3 पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग कौन सा इक्वेशन सॉल्व लिखे थे, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला पे क्लिक कर दीजिएगा और इक्वल टू फिर कर दीजिएगा। कितना है हम लोग का डिटरमिनेंट 3, तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, हेलो गाइस, तो इतना हो गया था। तो इसके आगे अब चलते हैं, इसके आगे बताते हैं कैसे होगा। अब यहाँ से इसके आगे अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो निकालना नहीं है, तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। ए इनवर्स, तो ए में इसको कन्वर्ट कर देते हैं यहीं पे। ये हो गया 2 2 4 और 1 5 हो गया, ए स्क्वायर प्लस 3 2 5 और 2 7 ए माइनस 3 आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना होगा, इतना करने के बाद अब ये 0 नहीं, इसको हम लोग को 0 के बराबर पहले दिखाना होगा। 0 के बराबर दिखाने के लिए अब क्या करना होगा, जो ए इनवर्स था उसको क्यू करना होगा। जो ए मेरा ए मैट्रिक्स दिया हुआ था यहाँ पे, इसका क्यू करना होगा। पहले क्यू है ना, तो आइए हम करते हैं क्यू उस मैट्रिक्स का। ऑन हो गया, ये मेरा क्या था, ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, और इस मैट्रिक्स का क्यू निकालना है। तो 1 2 3 टाइम्स क्लिक करेंगे, फिर मैट पे जाएंगे, फिर शिफ्ट क्लिक करके फिर 4 क्लिक करेंगे, फिर DIM करेंगे, फिर फर्स्ट कर देंगे 3 इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये मैट्रिक्स ले लेंगे सबको। मैट्रिक्स अब तक आप लोग को लेना आ ही गया होगा, कैसे ले रहे हैं, इक्वल टू करके जो मैट्रिक्स दिया हुआ वो। हो गया, AC क्लिक कर देंगे, फिर क्या क्लिक करेंगे, शिफ्ट +4। ठीक है, फिर मैट्रिक्स कौन सा लिए थे हम, फर्स्ट, और फिर शिफ्ट क्लिक करके यहाँ पे जो स्क्वायर दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्यू हो जाता है। फिर इक्वल टू कर देना है। कितना है, अब देखिए कितना आया है, जितना है उतना लिखते चलेंगे हम। देखिए ए क्यू कितना है, फर्स्ट वाला 14, तो लिख देंगे यहाँ पे। सेकेंड वाला 30, उसके अगले वाला भी आया है 30 नहीं, उसके अगले वाला 0। ये 2 कितना है 1, ये 2 3 कितना है 0, ये 3 1 कितना है 30, ये 3 2 कितना है 30, ये 3 3 कितना है 40। हो गया, अब हम लोग को क्या निकालना है, ए स्क्वायर, जिसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप पहले ऐसे ब्रैकेट में करके 5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं होता तो आप मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, पहले स्क्वायर करके उसके बाद आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग से ऐसे हो जाता है तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अच्छा रहता है, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। फिर शिफ्ट क्लिक कीजिएगा, फिर 4 यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर मैट पे क्लिक कीजिएगा। मैट यहाँ पे 3 दिखा रहा है ना, 3 पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर ए पे क्लिक कीजिएगा, और फिर स्क्वायर कर देना है। शिफ्ट मत कीजिएगा, नहीं तो की हो जाता है। आप लोग बस स्क्वायर पे क्लिक कीजिएगा, स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करके ही अब आंसर आया। मल्टीप्लाई कितना है, फर्स्ट वाला 25, सेकेंड वाला 20, थर्ड वाला भी 20, फोर्थ वाला 0, 2 कितना आया 5 आया, ये कितना है 0 आया, ये कितना है 20 आया, ये भी मेरा 20 आया, ये मेरा 25 आया। कितना हो गया, अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे +7 ए दिखा रहा है ना इसमें, तो क्या कीजिएगा, शिफ्ट फिर 4 फिर मैट फिर फर्स्ट। इतना हो गया, हम मैट ला लिए। इतना आप लोग को उस टाइम से बता रहे हैं तो आ गया होगा। मल्टीप्लाई करके और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहीं पे, क्योंकि इसमें स्क्वायर कुछ भी नहीं करना। फिर इक्वल टू कर देना। ये 1 1 का मान कितना है 14, आप लोग को लिख लेना है 14। ये हो गया 7, ये भी हो गया 7, ये हो गया 0,
ये हो गया 7 और आई का मतलब होता है 1 1, तो माइनस डाल के और यहाँ पे कर दीजिएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, इतना आ गया। इतना जब आप लोग के पास आ गया तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे और जो माइनस करने वाला माइनस करेंगे। 40 25 40 और 3 को जोड़िएगा तो देखिए कितना आ रहा है। ये होता है 25 और 3 28 और 40 और 40 28, तो कितना हो गया 0। इसको 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 और इसको जोड़िएगा तो ये भी हो जाएगा 0। इसको 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 और इसको जोड़िएगा तो ये भी हो जाएगा 0। मेरा सारा 0 ही आएगा। आप लोग एक बार जोड़ लीजिएगा, सब 0 ही आता है। ठीक है, जब इतना आ गया तब हम लोग को क्या दिखाना था, इसके बराबर 0 दिखाना था, तो 0 दिखा देंगे अब इसके बराबर। AQ माइनस 5A² प्लस 7A माइनस 3I इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारा 0 के बराबर आ गया। जब इतना 0 के बराबर आ गया तब तो हम लोग के क्या निकालना था, A इन्वर्स। A इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इन्वर्स से इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, A² हो जाएगा, ये 5A हो जाएगा, ये 7I हो जाएगा, और जो A है वो A इन्वर्स हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको इस साइड लाइएगा तो हो जाएगा -3A इन्वर्स, नहीं +3A इन्वर्स इक्वल टू ये हो जाएगा A² माइनस 5A, ये प्लस का था, ये माइनस का था और ये प्लस का था 7I। ठीक है, अब जो था, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग का आएगा A इन्वर्स, A² पहले निकालेंगे। A² मैट्रिक्स तो पहले से मेरा हिस्से भी था, क्या करना है, शिफ्ट 4 मैट, और एक सेकंड दिखा देते हैं फिर से आप लोग को ऐसे करके कि कैसे निकाल रहे हैं। स्क्वायर निकालना है ना हम लोग यहाँ पे स्क्वायर, तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं। शिफ्ट 4 मैट फर्स्ट का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर पे क्लिक कर दीजिएगा, इक्वल टू कर दीजिएगा। आ रहा है देखिए कितना है 5, दूसरा का 4, 3 वाला कितना है 4 0, ये 1, ये आ गया आप लोग का कितना 0, ये 4, ये भी 4, ये 5, इतना हो गया। दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, 5 × A। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं। शिफ्ट 4 मैट फर्स्ट मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में डाल के कितना था मल्टीप्लाई, 5 से करना था, बस 5 से कीजिएगा, -5 तो हम लोग कर लेंगे बाद में। यहाँ पे देखिए कितना है 10 5, उसके आगे कितना है 5, उसके आगे है 0, ये हो गया 5, फिर 0, फिर 5, फिर 5, फिर 10, इतना हो गया +7 I, मतलब 7 0 0 0 7 0 0 0 7, इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको जोड़ते हैं और घटाते हैं कितना आ रहा है। 7 और 5 कितना होता है 12 होता है। ठीक है, और उसमें से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब जोड़ लेते हैं एक बार कि कितना आ रहा है। देखिए अब हम इतना जोड़ दिए सबको। जोड़ने के बाद जो A इन्वर्स के साथ ये मल्टीप्लाई में था उधर कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड में 2 -1 -1 0 3 0 -1 -1 और 2,
इतना हो गया। इतना जब हम लोग का सॉल्व हो गया तो अब देखिए क्या निकालना था। अब हम लोग को ये वाला प्रूव करना था, इसको तब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। जो ए मेरा ई वाला आया था, इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, लिखते हैं। सेकंड, चलिए लिखते हैं। इतना जब हम लोग का हो गया तो अब हम लोग इतना जब हम लिख लिया अब सारा, अब यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ए की पावर 3 में कितना से डिवाइड कीजिएगा कि ए की पावर 8 आएगा। ए की पावर 5 से, ए की पावर 5 से, ए की पावर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो गया, ए की पावर 8 -5 जो था, इधर दिखाते हैं। ये -5 था, इसमें ए की पावर -5 ए स्क्वायर में ए की पावर 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -5 ए की पावर 7। फिर 7 ए की पावर 5 में 7 ए में ए की पावर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 7 ए की पावर 6। 3 आई में माइनस का 3 आई में ए की पावर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा -3 ए की पावर 5। हो गया। अब देखिए क्या होगा आगे। ये माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए ए की पावर 4 है। ठीक है, ए की पावर 4 है तो आप कितना से ए क्यू में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि ए की पावर 4 आएगा, प्लस में ए की पावर 3, प्लस में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ए की पावर 4 आ जाएगा ना। अब देखिए, अब हम करेंगे ए की पावर 4 से मल्टीप्लाई। ए की पावर 4 में, अरे ए क्यू में ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, ए की पावर 4। ए स्क्वायर -5 ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -5 ए की पावर 3। 7 ए में ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा +7 ए स्क्वायर। -3 आई में ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा -3 ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला मेरा क्या था, ऊपर वाला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रुक जाइए। ए की पावर 4 -5 ए क्यू +8 ए स्क्वायर -2 ए प्लस आई, इतना दिया हुआ था। अभी ऊपर से इतना बचा हुआ था। अब देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। इससे ये ख़त्म हो गया, इससे ये ख़त्म हो गया। इसमें से कितना बचा हम लोग के पास, ए स्क्वायर बचा। ठीक है, इसमें से कितना बचा हम लोग के पास, प्लस का ए बचा, प्लस आई बचा ना। यहाँ से 8 में से 7 को माइनस कीजिएगा तो एक ए बचा, और ये 3 में से -2 का मल्टीप्लाई माइनस कर दीजिएगा तो ए बच गया, और ये भी ए आई था तो आई ही बच गया। इतना जब आ गया हम लोग के पास तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है कि ये गुणे ये प्लस ये। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, लिखते हैं हम ए क्यू -5 ए स्क्वायर +7 ए -3 आई मल्टीप्लाई ए की पावर 5 प्लस ए, और यहाँ पे प्लस में इसको डालेंगे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई। इतना हो गया। इसका हम लोग का मान कितना आता है यहाँ पे देखिए, इसका मान हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके किसके बराबर लाए थे, 0 के बराबर लाए थे ना। तो ये जब पूरा 0 हो गया तो ये 0 हुआ तो इसको भी 0 कर देगा, ये 0 करेगा कि नहीं, तो ये दोनों 0 हो गया। 0 हो गया तो कितना बचा हम लोग के पास, यही बचा बस, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैल्शियम हम लोग का पहले से मैट्रिक्स शेप है, मैट्रिक्स शेप है तो क्या करेंगे, शिफ्ट 4 DIM फर्स्ट, नहीं शिफ्ट 4 मैट, क्योंकि हम लोग का मैट्रिक्स तो पहले से शेप ही था, और इसमें फर्स्ट इक्वेशन उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर पे क्लिक करके इक्वल टू कर देना है। कितना है, पहला 5 है ना, यहाँ पे देखिए पहला 5 है
तो 5, दूसरा कितना है 4, तीसरा कितना है 4, 2 1 कितना है 0, 2 2 कितना है 1, 2 3 कितना है 0, 3 1 कितना है 4, 3 2 कितना है 4, 3 3 कितना है 5। इतना हो गया तो हम लोग को अब ए का मान लिख, ये क्या था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये था ये हम लोग के पास ए दिया हुआ था, ये ए को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए लिखते हैं 2 1 1 0 1 0 1 1 2। आई क्या होता है, आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद हम सबको जोड़ देंगे तो 5 2 7 और एक कितना हुआ 8, 4 एक 1 5, 4 और 1 5, ये 0 0 0 तो 0, ये 1 1 1 तो कितना होगा 3, ये 0 0 0 तो 0, 4 और 1 कितना हुआ 5, 4 और 1 कितना हुआ था 5 हुआ ना, 5 2 7 और एक 8। इतना आ गया हम लोग के पास। किसका मान आया हम लोग का, इसका मान आया, इसका। तो जब हम लोग के पास इतना इसका मान आया था, किसका मान आया हम लोग के पास, ये वाला इसका मान आया था, रुके बता रहे हैं किसका मान आया इतना। ए की पावर 8 माइनस 5 ए की पावर 7 प्लस 7 ए की पावर 6 माइनस 3 ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 माइनस 5 ए की पावर 3 प्लस 8 ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई। इतना आ गया ना। अब देखिए इतना, ये जो था ये पूरा इसके बराबर है। क्वेश्चन में भी क्या कर रहा था, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ था इसको इसके बराबर प्रूफ करना था, प्रूफ करना था ना, वही चीज़ हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं। तब हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया हम लोग का। ठीक है, अब फिर से एक बार बता देते कि इसमें क्या था और क्या नहीं था, कैसे बनाना था, कितना इजी था। इससे इजी आप लोग नहीं मिलेगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि कैसे बनाए हम इस क्वेश्चन को। मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसमें से इसको इसके बराबर प्रूफ करना था। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ए माइनस लेमडा आई इजकल टू 0। जो M1 ये बीच वाला था, सारे में लेमडा लगा दिए। उसके बाद एक फार्मूला होता है लेमडा क्यू माइनस A11 प्लस A22 प्लस A33 लेमडा स्क्वायर प्लस M11 M22 M33 लेमडा माइनस ए, ये होता है डिटर्मिनेंट। फिर ये वाला सारा निकाले और उसका डिटर्मिनेंट निकाले। इतना जब निकाल लिए थे हम उसको, अब इसको सारे को हम 0 के बराबर किए। ठीक है, कैलकुलेटर से आप लोगों को बताए थे कैलकुलेटर से 0 के बराबर कैसे किए थे हम। कैलकुलेटर से 0 के बराबर कर दिया। उसके बाद देखिए क्या किया, यहाँ से सब में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए थे। तो इसमें ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए थे, ए स्क्वायर हो गया। इसमें इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए थे, माइनस का 5a हो गया। ये कितना हो गया 7i हो गया। और इसमें हो गया माइनस 3a इन्वर्स। उसके बाद हम ये सारे को सॉल्व कर लिए तो ये आ गया हमारे पास। ये 3 इंटू में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया। इतना करने के बाद जो ये वाला दिया हुआ था क्वेश्चन में, वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लिए और जो हम निकाले थे उसको यहाँ पे लिख लिए। इससे इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड किए तो मेरे पास एक मैट्रिक्स ये आया। फिर हम इसको सॉल्व किए तो मेरे पास ये आंसर आया। वही चीज़ क्वेश्चन में भी कर रहा था, वही चीज़ हम प्रूव किए। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।